आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। जो हमें सबसे पहले जानना चाहिए इसके लिए वो है हीट किसे कहते हैं, यानी ऊष्मा किसे कहते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। मतलब हमारे जो मेटल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसमें अंदर छोटे छोटे अणु से वो पदार्थ बना होता है जो रेंडमली हीट करने पर, गर्म करने पर, उसे ऊष्मा देने पर रेंडमली मूव करते हैं, माने एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करते, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। उसी एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट कैलोरीज है। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम लोग किसी चम्मच से जब गर्म चीज़ को हिलाते हैं तो धीरे धीरे वो चम्मच भी गर्म हो जाता है। यानी हीट जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो गई है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी चीज़ हीट यानी ऊष्मा को ग्रहण करता है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, और जब वो त्यागता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी अणु होते हैं, ठोस में वो बहुत टाइट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे बहुत पास होते हैं, बहुत टाइट होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर और गैस में और भी ज़्यादा दूर, जैसे दिखाया गया है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, क्या परमाणु जिससे वो बना हुआ है वो बदल जाता है या बढ़ जाता है? नहीं, परमाणु जो होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, माने एटम्स का जो साइज़ होता है वो नहीं बढ़ता है, परमाणु का साइज़ नहीं बढ़ता है, बल्कि जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, माने आयतन में परिवर्तन आता है, ना ही कि हमारा जो एटम्स होता है वो बढ़ते हैं। अभी हम लोग सॉलिड के 3 तरह का पढ़ा हम लोगों ने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम उसको डिटेल्स में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सॉलिड के एक्सपेंशन माने बढ़ने के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक है बार और गेज, और एक है गेंद और छल्ला, यानी बॉल एंड रिंग एंड अ बार एंड इट्स गेज। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बार है ये आराम से इस गेज के अंदर फिट होता है, लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं तब भी क्या ऐसा फिट होगा? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हीट करने पर, गर्म देने पे, इसको गर्म करने पर ये जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये बढ़ जाएगा और वो इस गेज में फिट नहीं होगा। जब हम इसे ठंडा करेंगे दोबारा वो इसमें फिट हो जाएगा। सिमिलरली एकदम वैसे ही जब हम लोग बॉल को गर्म करते हैं तो इस रिंग से क्या वो पास कर पाएगा? जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आराम से पास करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या वो पास हो पाएगा? नहीं, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो यहाँ पे और नहीं पास हो पाएगा, लेकिन जब हम ठंडा करेंगे वो आराम से पास हो पाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या हर मैटर, हर सॉलिड मैटर या मटेरियल एक ही तरह से एक्सपैंड करता है, माने एक ही तरह से बढ़ता है? इसका आंसर है नहीं, सब अलग अलग तरह से बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, 2 मैटर को एक चीज़ से, कीबोर्ड से टाइट किया गया है ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो पाए। फिर हम लोगों ने उसे हीट किया, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, फिर हम लोगों ने उसको हीट किया है। हीट करने पर हम लोग देखते हैं कि ये जो मैटर है, दोनों मैटर बेंड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मैटर बी है, माने जो ऊपर वाला मैटर है, वो जो है वो कम एक्सपैंड करता है, माने बढ़ता है, मुड़ता है, और जो नीचे वाला मेटल है वो जो है वो ज़्यादा मुड़ता है। यानी कि दोनों की बढ़ने की यानी बेंड करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे हमारा जो लाइट है, जो हीट है, हम कम करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो मैटर है वो भी वापस ठीक हो जाएगा। हम लोग जो देखते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक से चलते हुए कि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स के अंदर एक गैप होता है, वो क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा है? ये जो गैप होता है वो किस लिए होता है? गर्मियों के दिनों के लिए होता है। ये जो गैप दिख रहे हैं आप लोग, क्यों होता है ये गर्मियों के दिनों के लिए होता है। जब हमारा सन बहुत ज़्यादा हीट, मैंने सूरज जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है इन लोहे की पत्तियों को, रेलवे ट्रैक्स को, तब ये लोग बढ़ जाते हैं, यानी एक्सपैंड करते हैं। अगर हम
ये गैप ना रखे तो क्या होगा, तो हमारे जो रेलवे ट्रैक्स है वो बेंड हो जाएंगे, जैसे आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं ऐसा बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेन्स है उनको डिरेलिंग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, मतलब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हमेशा ये गैप्स रखे जाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड एक्सपेंशन। अच्छा, लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है, हम लोग बोलते हैं लिक्विड एक्सपैंड होता है, कैसे होता है, जो हम लोग फिगर में देखते हैं कि लिक्विड एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। उसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम गर्म करते हैं, जैसे जैसे हम उसका हीट का टेम्परेचर मैंने देखिए 70 डिग्री, फिर 140, फिर 180 डिग्री, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो पानी का उबाल है वो बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से, जैसे हम लोगों ने देखा था फिगर में कि जो अणु हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे ही हम उसे हीट करने शुरू करते हैं उसके अणु और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल हो जाता है। और हमारा इसी चीज़ को हम कहते हैं लिक्विड का एक्सपेंशन, यानी लिक्विड में जो परिवर्तन आता है हीट की वजह से वो ये है। अब गैस में क्या होता है, हम लोगों ने एक पानी को गर्म किया, नॉर्मल रखा तो देखा कोई गैस में परिवर्तन नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ, बैलून वैसे का वैसे ही है जैसे आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम उसको हीट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए बैलून वैसे का वैसे है, लेकिन जब हम उस चीज़ को हीट यानी गर्म देना शुरू करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, तो अब ये बैलून फूलने लगा है। क्यों, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे मैंने अणु थे वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी। और जब बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगे हैं, अभी इनके अंदर का गैप क्या होगा, हीट करने पे बढ़ जाएगा जैसे बताया गया था। अब वो गैप जो है वो बढ़ गया है, अब इसमें तो आ नहीं रहे वो मॉलिक्यूल्स, तो कहाँ जाएंगे, वो क्या करते हैं, वो आपके बलून के अंदर मूव करने लगते हैं। जैसे हम बलून के अंदर मूव करने लगेंगे तो वो बलून फूलने लगेगा। जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस जैसे ही उसके अंदर जाएगी तो बलून तो ऑब्वियसली फूलेगा। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, हमारा जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, पहले जैसे दिखाया गया था फिगर में, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे हम उसे हीट करते हैं तो उसका सेपरेशन जो होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है और भी बढ़ता है। ठीक है, उसका बहुत नोन एग्जाम्पल है 10 यानी एयर बलून।